हो गया लाइव? ओके। देखिए भाई साहब फटाफट तेजी में, मैंने ये सिखाया था दोनों दो से कटता है। किससे कटता है? इसका स्क्वायर क्यों करने, इसके पास में नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न जो पास में ना आए तो हम क्या करते हैं, कुछ कटने लायक हो तो क्या करते हैं, काटते हैं। सिखाए थे ना जी, भूल तो नहीं ना गए। तो 4 का पावर 20 और इंटू 4 का पावर 29 इंटू 4, यस और नो? यस। इज डिवाइडेड बाई 6, ठीक है ना। तो मैंने क्या सिखाया था, छोटा कर दो। क्या करो? कैसे? 2 दूनी और 3 दूनी 6, यस और नो? एक हम आपसे बात जानना चाहते हैं, रुक जाइएगा, रुकिए रुकिए। हमने क्या काटा ये बताइए पहले। हमने क्या काटा? सिर्फ 2 काटा। 4 काटा लेकिन 2 तो छोड़ ही दिया। 4 काटा लेकिन उसने 2 तो छोड़ दिया। भाई तू रहो, हमको सिर्फ 2 ही ना काटे। आप 4 मत समझिएगा, क्या काटे इसमें? सिर्फ 2 काटे। सबको दिखाई दे रहा है ना? काटे 4 को, लेकिन 4 में से 2 तो छोड़ ही दिए ना जी। सिर्फ 2 ही ना कटा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? तो कुछ लोग गलती करेंगे, उस सोचेंगे 4 काट दिया। 4 कहां काटे, 2 तो छोड़ ही दिया। हर बार में तो पूरा ही यहां तहस नहस हो जाता था ना, लेकिन यहां तो बच गया 2। क्या बच गया? 2। समझ में आया बच्चों सबको? तो हमने काटा कितना, तो उसमें कितना से गुना करेंगे लास्ट में? जितना काटे वो वापस कर देंगे। यही सिखाया था ना। बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन आया तो छोटा क्वेश्चन, नहीं आया तो बैंड बज जाता है। ऐसे ही तो 4 को अब 3 से भाग दो, कितना? और 1 के पावर कुछ भी करो तो 1 इंटू 2, तो क्या आ गया? अब याद करो हमने कुछ काटा था। क्या काटा था? तो भैया लास्ट में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? समझ में आया बच्चों सबको? कोई दिक्कत तकलीफ? ठीक है ना? आज समझ में? वेरी गुड। बच्चा वाला है ना? यही ना आया? आपने 4 को 3 से भाग दे, 1 आया, 1 गुने 2, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? चले आगे। इसका हम राज सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? लेकिन राज अभी राज रहेगा। एक आप बनाइए डिटेल में, तो फिर सिखाएंगे सर शॉर्टकट, ठीक है ना? बताइए भाई साहब इसका आंसर। इसका राज हम बताएंगे बच्चों, जरूर बताएंगे। पहले आप बताइए इसका आंसर क्या है। बोलो बोलो क्या है? बोलो भैया क्या है? क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? बोलो जी क्या है? बोलो बोलो क्या है? क्या सबका 4 है? बनाने आया कि नहीं? 4 के पावर 24, 74 और 1 75 पावर है। 24 यहां ले दिया, 1 यहां ले दिया, यस और नो? और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 जा 6, है ना? अब 3 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 के बाद कुछ भी, तो 1 इंटू 2 क्या आंसर आ गया? 2। लेकिन आंसर नहीं बोलेंगे इसको, हमने कुछ काटा है। कितना? ओ लौटाई दो, दे दो। तो आंसर क्या आ गया? 4। अब राज जाना चाहते हैं? बता देता हूं। 4 के पावर, अब कुछ नहीं बोलेंगे, चुप रहो। 4 के बार 1, 6 से भाग दो, क्या रिमाइंडर आया? अरे 4 को 6 से भाग दो, 4 ही बचेगा ना। 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से भाग दो, 6 दूनी 12, 4 16। 4 का क्यूब 64, 64 को 6 से भाग दो, 6 दहा के 60, क्या आ गया? इसका मतलब समझ गए कि 4 के पावर कुछ भी लिखा रहेगा, 6 से भाग देंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर। समझ में आया सबको? 4 का पावर कुछ भी कर दो, 4 का पावर कुछ भी, 1 2 3 4 हजार लाख करोड़ अरब खरब जो करना कर दो, 4 के बार कुछ भी होगा इज डिवाइडेड बाय 6, 6 से भाग देंगे तो ऑलवेज रिमाइंडर 4 आएगा। याद रहेगा सबको ना? देवी सज्जनों, समझ रहे हैं सब लोग? ऑलवेज रिमाइंडर
4। याद रहेगा? आपको बनाने भी आया और आपको उड़ाने भी आया। यस सर ना? आगे चलने की अनुमति है? बोलिए। कुछ दिक्कत हो रहा है उधर? अच्छा, एसी नहीं चल रहा है, हमको दिख रहा नहीं चल रहा है। आंसर आया, चला देता हूं। कोई है तो बोल देना, चला देगा। इधर इधर छोड़ के ना, इधर सबको जुकाम हो गया है, उधर चला दो। अच्छा, ये वाला छोड़ के वो चला देना, वहां से सब चला दो। हमको बीमार नहीं पड़ना, उधर चला दो। चलो। चलवा दूं? नहीं दो, बोले नहीं, तबीयत खराब हो गया। चलो, मौसम बच्चा खराब है, वो एसी चला देंगे, शरद गर्म तुरंत लग जाता है। चलिए, जो नहाता ही नहीं तो उसको तो काल लगेगी, है ना? उसको तो एक लेयर बैठ गया हो गर्मी का। चलो यहाँ देखो, फिलहाल यहाँ देखो, तो हमने क्या सिखाया? 4 के पावर कुछ भी हो, आंसर क्या होगा? 4 ही होगा। मालूम? तो ठीक है, मालूम तो बनाओ आंसर। देखते ही मार दिया 4। क्या विचार? समझ में आया? तो मैंने कहा 4 के ऊपर कुछ भी, ABCD XYZ, कोई भी राम रहीम कुछ भी लिख दे। नहीं समझा? 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? ऑलवेज 4। यस और नो? कोई दिमाग लगाना है? नहीं ना? ठीक है, वेरी गुड। क्या हो गया? फिर से बताऊं? 4। कुछ भी पावर हो तो क्या सिखाए थे अभी? 4। समझ में आया? मतलब 4 की पावर कुछ भी देते हैं और 6 से भाग देते हैं तो हमेशा 4 ही आता है, जो मैंने 2 तरीके से प्रूव करके दिखाया, एक बनाकर और दूसरा दिखाकर, है ना? आंसर आइए। अरे कुछ भी पावर कर दे, 4 के पावर 98, उसका पावर 99, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फिर भी मारेंगे आंसर। समझ में आया? बोलो बोलो। चले चले? कौन पूछा? उठाए अपना हाथ, उठाए रखे जरा, उठाए रखे। कौन है? कोई आवाज आया था कहीं से? पीठ के पीछे उठाता है हाथ। चलो, आंसर तो आंसर तो क्या आंसर है? ए भाई साहब, 4 ये कहा गया? सबका 4 है क्या? इसका आंसर क्या है? हमको तो कुछ और लग रहा है। 4 ही है क्या? ओके, 4 है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, देवियर सजने, यहां ध्यान दे प्लीज, यहां ध्यान दे। इधर ध्यान किधर है? देखिए, और देखो ना, यहां से क्या आएगा? 4, यहां से 4, यहां से तो 4 4 8 4 और 12 को 6 से भाग दो, 0, मतलब 3 मिलाओ। 3 मिला के क्या बनेगा? 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 तो ऐसे करके 3 का टेबल कहां तक है? 99 तक। नहीं समझ में आया? 3 को मिला दिए 4 4 4 3 बार, तो 12 आ जाएगा, और 12 को 6 से भाग दें, 0 आ जाएगा। तो 3 टर्म्स को मिलाकर एक 0 बन जाता है कि नहीं? 3 टर्म्स को मिला क्या बनता है? 1 0। 3 टर्म को मिलाएंगे तो 1 0, 3 टर्म मिलाएंगे 1 0, 3 टर्म मिलाएंगे 1 0। तो 3 3 3 कहां तक? 33 3 99, 33 3 99। यस और नो? तो 99 तक 3 3 ग्रुप मिलाएंगे तो 33 0 हो जाएगा ना? 3 3 3 33 3 33 3 99, 99 तक 33 0 होगा। यस और नो? तो यहां तक तो 0 0 और बच गया लास्ट में 1 4, तो आंसर खाली 4। समझ में आया कि नहीं? 3 टर्म्स को मिलाएंगे तो 12 आएगा। 12 मतलब 6 से भाग, कहे थे ना मत चलवाओ, 6 6 करने लगा। देखो, 3 टर्म मिलाएंगे तो क्या आएगा? 12। 3 टर्म से क्या आएगा? 12। 12 मतलब क्या हो गया? 0।
तो 3 टर्म मिलाएंगे तो 0, फिर 3 टर्म मिलाएंगे तो 0, फिर 3 मिलाएंगे 0, ऐसे 3 मिला के 99 तक तो 0 हो जाएगा ना, 3 का ग्रुप बन जाएगा ना। अब भाई जी समझ में आ रहा है ना? ओके, तो 99 तक 0, तो लास्ट बच गया 4 के बार 100, तो 4 के बार कुछ भी करो, 6 से भाग में 4 ही ना आता है, इधर सब 0 आएगा और यहां से आएगा 4, तो 0 + 4 कितना हो जाएगा? 4 आंसर। यस और नो में जवाब दीजिए। क्या सब लोग का आ गया? कोई अभी भी कंफ्यूज है तो उठाइए अपना हाथ, आज देख ले कौन इतने में से कोई है जो एमटीएस में सिलेक्शन होने वाला है। सीजीएल में नहीं, कौन है वो? सब सीजीएल वाला ही है। चलो ठीक है, ओके भाई साहब। क्या आंसर है? 0 किसको आ रहा था? हीरो। नरे बाबा ना, मैंने क्या बोला? बेस सेम है, पावर क्या होगा? ऐड। तो 1 से 100 तक का सम कितना होगा? 50-50। मैंने क्या सिखाया था बताओ? कि 4 के पावर कुछ भी हो, 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो 4 बोलिएगा, 0 कैसे बोल रहे थे आप? मतलब कुछ भी। समझ में आया? सबको जोड़ेंगे तो जो भी आएगा जोड़ जाड़ के, तो 4 के बार कुछ भी देंगे तो 6 से भाग देने पर 4 ही ना होता है, तो आंसर 4 होगा। मेरे भाई बंधु मित्रों, समझ में आया? ओके, चलें। पक्का आ गया ना? जिनको 0 आ रहा था वो भी आ गया 4? ठीक है। बोलिए भाई साहब, बोलिए। क्या आ गया? कितना के बच्चों? अब यहां से नया देखो, मौसम ठंडा गर्म होना शुरू हो गया ना। 4 का पावर 60 है, तो भैया इसके पास में आएगा नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता। पास में आया नहीं, न इसके पास में है, न इसके पास में आ सकता है, न इससे कटने वाला है ना? कटेगा क्या? नहीं ना, किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहा है। तो अब हम देखेंगे 1 या तो -1, तो 4 के पावर 1 आया कुछ, 4 का स्क्वायर 16, 7 से भाग दो, 7 दूनी 14, आया 1 नहीं आया। 4 का क्यूब 64, 64 को 7 से भाग दो, 7 नंबर 63, 1 बच जाएगा ना। तो हम समझ जाएंगे 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 64 को 7 से भाग दें 63, तो क्या बच जाएगा? 1। हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि 1 या -1 कितने बार में आता है। समझ में आ रहा है ना? जब सारा दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ यही पहचानना होता है कि 1 और -1 कितने बार पावर करें कि 1 या -1 आए। यस और नो? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको समझ में आया कि 3 बार में 1 आ जाएगा। यस और नो? ओके, तो 4 का क्यूब 64, 64 को 7 से भाग 963, 1 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीपल थोड़े 20 थी, तो 4 का क्यूब 64, 64 को हम जब 7 से भाग देंगे क्या आएगा? 1, और 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 1 के पावर कुछ भी करेंगे तो 1 आएगा। यस और नो? मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों और मित्रों, क्या आप सभी समझ पा रहे हैं? किसी को दिक्कत तकलीफ है तो बताइए। नो, बहुत अच्छा, समझ में आया सबको? इसमें भी आगे राज है, लेकिन कोई फायदा नहीं, आप तो समझ गए बनाना। 4 का क्यू है, मतलब 3 बार में क्या होगा? इसमें 3 बार में इसका सर्कल चालू होगा। समझ में आ रहा है ना? 1 कितने बार में आया? तो इसमें 3 का सर्कल होगा, मतलब 3 के बाद वो सर्कुलेट हो जाएगा, उसका चैन रिपीट हो जाने लगेगा, है ना? रिकरिंग होना शुरू, है ना? जैसे 4 के पावर 1, 7 से भाग दो, कितना आएगा?
4, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 को 7 से भाग दो, 2, 4 का क्यूब 64, 64 को 7 से भाग दो, 1, फिर 4 के ऊपर 4, 200 कितना 56 और 7 से भाग दो, देखो 256 को 7 से भाग दो, 7 21 है और 7 छक 42, कितना आ गया, देखो फिर से यहाँ रिपीट होना शुरू हो गया ना, तो फिर वो सर्कल चालू हो जाएगा। देखो ना यहाँ 4 2 1, फिर 4 2 1 ही आएगा, 4 2 1, तो अगला भी क्या आएगा 4 2 1। तो मैंने एक बात सिखाया था आपको, जहां कहीं 1 आ गया, जितने बार में 1 आएगा समझो उतने का सर्कल चलेगा, याद रहेगा सबको ना, उतने का सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, सबको समझ में आ रहा है, ओके। अब ऐसे समझ गए 4 का क्यूब 64, 64 को भाग देंगे 7 से तो 1, और 1 के बाद कुछ भी करें तो क्या आएगा 1 आएगा। मेरे हिसाब सब समझ चुके हैं, कोई दिक्कत आ रहा भाई साहब, भाग दीजिए, देव सजनों धाए धाए भाग दीजिए, फटाफट फटाफट भाई साहब, जल्दी जल्दी भाग दीजिए, धाए 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 धाए, एकदम तेजी में। क्या है बच्चा लोग, क्या है ए बच्चा लोग, क्या है, कुछ आया आया सबका। हम सभी जानते हैं कि 4 के पावर 3 से क्या आता है 1, 4 के पावर 3 होता है 64, एंड 64 डिवाइड बाय 7 तो क्या आता है 1 आता है, यस और नो। तो 3 का टेबल में तोड़ेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 23 23 69, 23 69 69, तो कितना बच गया 2, 69 और प्लस 2 21, यस और नो, समझ में आ रहा है ना, 23 गुने 3 69 और प्लस 2, ठीक है ना। तो 4 का क्यों कितना हो गया 64, और 64 को जब भाग देंगे हम 7 से, 64 को 7 से भाग दो तो क्या आएगा 1, और 1 के ऊपर कुछ भी करें तो 1 आएगा, समझ में आया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब 16 को 7 से भाग देना, 7 दूनी क्या बचा 2 एकम, ओ आ गया, समझ में आया कि नहीं, आ रहा समझ में जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बताइएगा दिक्कत होगा तो है, चले सबका आ गया ना, ठीक है चलना चाहिए। ऐसा टाइप अभी शुरू में अभी दिया हूं एक, आगे चल के ऐसा टाइप बहुत सिखाएंगे आपको। आप थोड़ा विचार करो, हल्का हल्का हौले हौले विचार करो, करो विचार करो, मैं सिखाता हूं, आओ दिखाता हूं, यहां देखो प्लीज, यहां देखिए, अच्छा सुनिए 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 भाई साहब सुनिए, आपको पता चला कितने बार में 1 आता है, 4 के बार कितना करें कि 1 आ जाएगा, बताइए ना 3। तो इस ऐसे प्रश्न को ऐसे बनाते हैं, पावर को 3 से काटिए, क्या बच गया 1, 3 का जहां तक टेबल होगा वहां तक तो 1 आ जाएगा, 4 के पावर 3 क्या होता है 1, तो 4 के पावर 3 नहीं, 3 6 9 12 15, 3 का टेबल जहां तक वहां तक तो खत्म 1, तो इसको 3 से भाग दिया तो 60 तक तो 1 आ जाएगा, कहां तक, तो 60 है 61 है, तो यहां 1 बच गया ना, यस नो, और यहां कितना बच गया, ये 2 क्या बचा जी, हाँ भाग देने में रिमाइंडर जी बचा 2 है ना, और यहां 3 से भाग दीजिए, रिमाइंडर कितना हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब सबको गुना किया गया तो रिमाइंडर पूरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0, ध्यान रखना पावर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0। अच्छा रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है, नहीं नहीं वो नहीं,
रिमाइंडर जीरो का मतलब है कि जो पावर होगा वो 3 से पूरे पूरे कट गया, 0 इंटू समथिंग समथिंग, पूरा रिजल्ट 0 हो गया, तो 0 हो गया रिमाइंडर। 0 क्या हो गया? पावर 0 नहीं हुआ। पावर तो इतना बड़ा बड़ा पावर दिया, 0 कैसे हो जाएगा? पावर तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना, 61, 62, 63, पावर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 हो गया। क्या हो गया? रिमाइंडर 0 हो गया। इसका मतलब जो भी रिमाइंडर है, जो भी नंबर है, उन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे पूरे कट जाएगा। सभी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? सभी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0 का क्या सेंस, खोपड़ी को शांत करो, सोचो। रिमाइंडर 0 का क्या मतलब होता है? जो भी नंबर आएगा गुना करके वो पूरा पूरा कटेगा। जब पावर 4 का पावर जो भी है, यदि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 से एकदम कंप्लीट डिविजिबल होगा तो हमेशा एक आता है। मत सिखाए थे ना, 4 के बर 3 तो कितना आएगा? भाग दो, 7 से 1 आएगा ना। 4 के बर 6 कितना आएगा बताया ना। 4 के बर 12 लिखा है, कितना आएगा बताओ। 4 के बर कुछ भी 60 लिख दिया, कितना आएगा बताइए ना। समझ में आ रहा ना? शांत रखिए, बिल्कुल शांत रखिएगा। 3 पावर में 1 आता है। 3 पावर में क्या आता है? सपोज कीजिए 4 के बर 3 है और हमको पता करना है कि कितना आएगा, मतलब रिमाइंडर। तो हम देखेंगे कि 3 बार में 1 आता है, तो यहां पर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा ना। भागफल 3 को 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो पूरे पूरे रिमाइंडर 0 को मतलब पूरे पूरे कट गया ना। और जब 3 से पूरे पूरे कटेगा तो हमेशा क्या आता है? 3 से पूरे पूरे कटता क्या आता है हमेशा? आदम दिमाग शांत रखिएगा मेरे भाई, हड़वा के नहीं। 3 से यदि पूरे पूरे कट गया तो हमेशा क्या आता है? तीसरे स्थान पे हमेशा क्या आता है? 1 आता है। बहुत अच्छा। तो यदि मान लो 6 पावर है तो पावर को 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर कितना आया? पूरे पूरे कटेगा तब ना रिमाइंडर 0 आएगा। पूरा पूरा कटेगा तो रिमाइंडर, और जब पूरा पूरा कटेगा तो हमेशा 1 होगा। पूरा पूरा कट क्या होगा हमेशा? कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेंगे कि 4 के पावर 0 आ गया और किसी भी नंबर के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। आंसर सही है लेकिन कॉन्सेप्ट गलत है। यहां 0 पावर नहीं आया, रिमाइंडर 0 आया। हम अब बोल के यहां से निकल जाएं, मेरा काम चल जाएगा, आंसर 1 ही आएगा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट से बिगड़ जाएगा। यहां पर पावर 0 नहीं आया, यहां रिमाइंडर 0 आया। यदि पावर 0 होता तो 4 के बाद 0 तो वैल्यू होता 1, ऐसे भी 1 ही आता आंसर, ठीक। लेकिन नहीं, उस कॉन्सेप्ट से 1 नहीं आया, कॉन्सेप्ट ऐसे आया, रिमाइंडर 0 हो गया। जो नंबर आएगा वो 3 से पूरे पूरे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 3 से पूरे पूरे कट जाएगा तो रूल है कि 4 के बाद 3 से कटने वाला नंबर हो, 3 हो, 6 हो, 9 हो, 3 से कटने वाला तो क्या आता है? 1। इस नाते 1 आया ये। यदि यहां 3 के बाद मानो कि लिखा होता 12, तो पावर को 3 से भाग दो, पूरे पूरे कट गया, रिमाइंडर कितना है बताओ। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 है, मतलब पावर 3 से पूरे पूरे कट गया। और जब 3 से पूरे पूरे कट जाए तो क्या आता है? 1 आता है। मैं फिर से बोलता हूं, यदि आपको कंफ्यूजन हो तो फिर से देखिए। हाँ, 4 पावर 61, 62 एंड 63, यही क्वेश्चन है ना। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 61 ब्रैकेट में था, 62 ऐसे था, तो पावर आपस में क्या होता है? मल्टीप्लाई। क्या होता है भैया लोग? मल्टीप्लाई। ओके, 4 के पावर 61 इंटू 62 इंटू, और अभी हम 21 गुने 3, 21 63, ये 63 को 21 गुने 3 लिख सकते हैं, यस नो? ओके, सजा दीजिए, 3 को पहले लिख दीजिए, 61, 62 और 21 हम आगे पीछे लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? 3 गुने 2 लिखो या 2 गुने 3, कोई फर्क पड़ेगा? नो। हम 3 यहां लिख दिया। अब 4 का क्यू कितना हो गया बोलो? 64। तो इसके क्यू करें 64 हो गया, तो ऊपर क्या बच गया? 61, 62 एंड 21, यही ना। अब मुझे बताइए फटाफट कि 64 इज डिवाइडेड बाई 7, 64 डिवाइडेड बाई, अब यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? तो 1 के पावर कुछ भी दे दो,
तो क्या आएगा? तो ऐसे डिटेल बनाओ, देखो ऐसे भी बना रहा है, समझ रहे हैं? तो समझ में आया सबको? हमने इसको तोड़ दिया 63 को 3 गुने 21, 3 गुने 21, ठीक है ना? और इस 3 को यहां लिख दिया और इस सबको ऊपर छोड़ दिया। 4 का क्यों हो गया 64, 64 के ऊपर इतना हो गया, और 64 को 7 से भाग देता हूं 63 1 आ जाएगा, और 1 के ऊपर कुछ भी करें तो क्या आंसर आएगा? 1। मैंने कहा इतना माथापच्ची नहीं करना है, इतना माथापच्ची आप ऐसे करिएगा। हम जानते हैं कि 3 बार में क्या आता है? 4 के पावर 3 में 1 आता है। 4 के पावर 3 में क्या आता है? 1। यस और नो? 4 के पावर 3 में क्या आता है? 1। 3 में तो 3 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पूरे पूरे कट गया। तो इसका मतलब 4 का जो पावर का रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 0 का मतलब ये समझ जाएंगे कि रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब जो भी नंबर है पावर का वो सब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। और कंप्लीटली जब डिविजिबल हो गया तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब 1 आएगा। जब पूरे पूरे कट गया, 3 का टेबल आ गया ना जी, 3 का मल्टीपल आ गया ना जी, तो हमेशा क्या होता है? 1। तो आंसर 1 हो गया। थोड़ी बहुत समझ में आया? अभी एक ही चीज देखते रहो तो समझ में नहीं आएगा, एक हम दूसरा देते हैं, देखते हैं आप कितना समझे। क्या? लो एक और दे दिया। ओ माय गॉड, एक और दे दिया। देखते हैं आप क्या करते हैं। आप डरिएगा नहीं, डरना बिल्कुल मना है मेरे भाई लोग। बनाइए फटाफट तेजी फास्ट फास्ट, डरिएगा बिल्कुल नहीं। जल्दी बताइए दो भाई आंसर। जल्दी जल्दी। वीर सज्जनों, आप बताएंगे आंसर क्या आया? डरिएगा नहीं, हिम्मत बनाए रखना है। अरे सिखाएंगे आपको हम, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम, ऐसे है ना भाई साहब? बीच मझदार में आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं भाई साहब? चलिए, सबका आ गया? आगे वाला बंद ही कर दो, है ना? ऐसी है ना जी? नहीं बंद करें, इसमें करेक्शन है। अरे छोड़ो ना, गोली मारो ना इसको। बच्चा समझ गया, इतना समझदार है। एक बंद कर देते हैं, इधर वाला, इधर वाला। अच्छा, दोनों एक ही जगह ज्वाइंट है। चलो छोड़ दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए भाई साहब, आंसर आया। चलिए मैं सिखाता हूं। यहां देखिए, देवी और सजनों, अरे आपका ध्यान किधर है जी? अरे बोर्ड पे रखो। अच्छा मुझे पहले ये बताओ, सही से बताना, मन से बताना सब लोग, ठीक है? मन बोलेगा तो समझो आ रहा है, नहीं बोला अटक रहा है तो समझो कि प्रॉब्लम है। 4 का पावर कितना करें कि 7 से भाग देने पर 1 आ जाए? 4 के पावर 3 करेंगे 64 आएगा, और 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। दिमाग बोला था कि 4 के पावर 3 करो। दिमाग क्या बोला? 4 के पावर 3 करो। बोला? पक्का? सबका बोला? ओके। तो 3 बार में 1 आता है, 3 बार में। तो पावर को मतलब हम समझ गए हैं, 3 बार में 1, तो इसका सर्कल कितने का है? 3 का। भाई साहब कितने का सर्कल है? 3 का सर्कल है। तो पावर को 3 से भाग दीजिए, 69 कट गया, तो क्या बच गया? 2। और यहां 72 कट गया तो 1, और 72 कट गया तो 2, तो 4 के पावर कितना हो गया? 4। और हम जानते हैं कि 3 और 1 4, 3 बार में क्या आता है? 3 बार में क्या आता है? 3 बार में क्या आता है? तो 4 के पावर 1 4, आंसर 4 हो गया। बुझे? अजी बुझे नहीं? नहीं बुझे, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा।
कुछ लोग का 2 आ रहा था क्या? 4 ही आ रहा था। ठीक है, मैं सिखाता हूं, आप डरिए नहीं। आप डरेंगे कैसे जी? आप सीखने आए हैं, डर कैसे जाएंगे? सब तैयार हैं? आ गया? आ गया? ठीक है। यहां देखिए, पहले मुझे ये बताइए बच्चा लोग, आपको मालूम है 4 के बाद 3 करते हैं तो 1 आता है, यस और नो? मतलब ये सर्कल कितने का है? हर 3 का टेबल में 1 आएगा, मालूम? चाहे इसका पावर 3 करें, चाहे 6 करें, चाहे 9 करें, चाहे 12 करें, चाहे 15 करें, चाहे 18 करें, चाहे 21, 3 का टेबल जो भी रहेगा, 3 से जो कटेगा तो वहां पर 1 आएगा। ये बात मालूम? 3 का टेबल जहां भी रहेगा वो क्या रहेगा? 1। ये समझ में आया? क्यों 1 आएगा भाई? क्योंकि 3 का सर्कल चल रहा है इसका, क्यों 3 बार में 1 आ रहा है इसीलिए। ठीक, तो हमको ये मालूम चल गया कि 3 का सर्कल है, 3 बार में क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम देखेंगे 3 का टेबल कहां तक जाएगा? 69। कहां तक गया? 69 होता है ना जी, 69। तो 3 से कटेगा 69, तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा रिमाइंडर। फिर 3 से काटेंगे तो 72 कट गया, तो 1 बच गया रिमाइंडर। फिर 3 से काटेंगे तो 72 कट गया, 2 बच गया रिमाइंडर। यहाँ रिमाइंडर 2, यहाँ 1, यहाँ 2, तो सब मिला के कितना आ गया रिमाइंडर? 4 आ गया रिमाइंडर। तो 4 के पावर 4, तो हम जानते हैं कि 4 के पावर 3 से क्या आता है? 1 आता है ना जी। 4 के पावर 3 से 1 आता है। 4 का क्यों 64, 64 में तो 1 ही ना होता है। और इंटू 1 बच गया यहाँ पर 4, तो 4 1 कम 4 का विचार। समझ में आया? पक्का आ गया? जिनका नहीं आ रहा था उनका भी आ गया? सचमुच आ गया जी? बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। देखो शाम के वक्त बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं, फिर रात में सपने आते हैं खतरनाक खतरनाक। इसलिए कौन पूछा? कौन बेशरम था पीठ के पीछे बोलता है? उठाओ हाथ। आप हैं? ऐसे बनाइएगा, क्योंकि दूसरा टूटेगा नहीं। नहीं, ये फैक्टर नहीं ना हो रहा है। चलिए एक कोशिश करते हैं, और एक और है क्या देखते हैं। ये देखो एक और दे दिया, जानबूझ के एक और दे दिया कि आप सीखे नहीं होंगे, उसको मालूम था। एक और दे दिया। भाई जी बनाइए जल्दी फटाफट। देवी और सजनों, सबका आया? क्या आंसर है? पूरा समय दूंगा मैं आपको बनाने का, बताइए क्या आंसर आया? सबका? कितना आ गया? क्या आंसर आ गया? आंसर क्या आया? ठीक है, आप जानते हैं और हम भी बात जानते हैं कि 3 बार में क्या आता है? 1। तो 3 का टेबल 90 कट गया, 1 बचा। 90 कट गया, 2 बचा। 93 कट गया, 1 बचा। तो 4 के बाद 2 तो 16, और 7 से भाग दे, 7 दूनी 14, तो क्या बच गया? 2 रिमाइंडर। देवी और सजनों, यस और नो? क्या इस बार सबको प्रॉपर फीलिंग हुआ? कोई है जिनको बिल्कुल हो ही नहीं रहा अभी भी? भाई सब हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? आपको आया जी? ओके, आपका भाई साहब कहाँ गए? आपको आया पक्का? मजा आ गया तब तो। अरे एक और दे दिया रे बाबा, अरे एक और दे दिया, एक और दे दिया रे बाबा। जल्दी उड़ाइए। इस बार गलती किसी का हुआ ना तो मैं दोबारा बना दूंगा। जल्दी जल्दी बनाएंगे। धाए धाए
बोलो बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या है, वन्ना वन्ना है, बोलो बोलो क्या है, कोई दिक्कत? वेरी गुड मेरे भाई, मेरे बंधु मित्रों, देवी और सज्जनों, सबका आ गया? कोई दिक्कत? अच्छा सुनिए, 4 के पावर 3 क्या होता है? तो 4 से भाग दो 48, 2 50, 4 3 से ना, 3 से भाग दो, कट गया पूरा पूरा। सतत ये कॉमन होता है, तो रिमाइंडर क्या आया? और यहां से क्या आया? तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? याद रखना, रिमाइंडर 0 हुआ, पावर 0 नहीं। पावर तो इतना हट्टा कट्ठा दिया है, ये 0 कैसे हो सकता है? रिमाइंडर 0 है। क्या 0 है? तो यदि रिमाइंडर 0 है, यदि किसी में भाग दिया और रिमाइंडर 0 आया, दैट मीन्स द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। वो संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा, यस और नो? जब संख्या 3 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा, तो 1 होता है मालूम। 4 का रूल यही तो है कि पावर 3 से पूरे पूरे कटता है तो 1 होता है, यस और नो? भाई सब आया? सबको क्लियर है? चलिए क्लियर हो गया ये, है ना? इसका सर्कल कितने का है? देखो ठीक से, 3 का सर्कल है भाई, ये बात पहचानिएगा। 3 बार में 1 है, तो इसका 3 का सर्कल है। धाएं धाएं भाई लोग, धाएं धाएं, एकदम धाएं धाएं। बोलो बोलो आया? क्या आप लोग दिमाग लगा रहे हो? नहीं लगाना, खराब हो जाएगा। बच्चा लोग सब कहां गया? आगे आगे भाई बंधु मित्रों, क्या आपका आया भाई साहब? क्या आया? सुनने वाला मशीन है का? है? बाजा बज रहा है तो निकालो दुकान से। हाँ देखो, फोन कर देंगे घर पे, ध्यान रखना। यहां देखो ध्यान से, आधा पढ़ता आधा गाना सुनता है। चलो यहां देखो, सबका आ गया? अच्छा पहले, सबसे पहले बताइए, इसमें सर्कल कितने का है? ओके, 3 3 के बाद रिपीटेशन है ना? तो 4 को 7 से भाग दिया तो 4, और 16 को 7 से 7 दूनी 14, क्या बचा? और 4 1 हो गया ना? 4 का क्यू क्या होता है? तो 4 2 6 और 1 फीलिंग उली हुआ। 4 2 6 और 1 7, और 7 को 7 से भाग दो, 1 कौन बोला? 0 ना। अरे क्वोशिएंट 1 आएगा ना, भागफल 1। हे भगवान, 7 को 7, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर मतलब कितने बार मिलाया तो 0 आया? 3 बार मिलाओ 0 बनाओ, 3 मिलाओ 0 बनाओ, 3 मिलाओ। तो 3 3 का टेबल कहां तक है? समझ में आ रहा ना? सॉरी, 3 3 का टेबल कहां तक है? 99 तक। 3 इंटू 33 है ना, 33 3 99। समझ में आ रहा है ना? तो 3 3 का टेबल कहां तक है? 90। 3 3 का टेबल 99 तक है। 3 3 का टेबल 99 तक है, यस और नो? तो इसका तो यहां से 3 मिला के 0, 3 मिला के 0, तो 99 तक तो 0 ही आ गया। 1 बच गया लास्ट में, 4 के पावर 100, यस और नो?
इसका रूल वही लगाएंगे कि पावर को 3 से भाग देंगे, तो 33 99 और 1 33 3 99 तक तो 1 हो जाएगा ना, 99 तक तो 1 बचेगा। 4 के बाद 1 कितना होता है, तो इसका आंसर 4 हो गया। देवी और सजनों मित्रों, समझ में आया? क्या आपको हार्ड लगा? क्या ये बच्चा वाला है, छोटा बच्चा वाला? सबको समझ में आया? पक्का? तो लो अगला बनाओ। देवी और सजनों, धाए धाए। हरिओ। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो बोलो, आया? कितना आ गया? कितना आ गया? सबका आ गया? नहीं आया? ओहो। देखो, जब सबका बेस सेम हो और मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएगा? तो 4 के पावर 1 2 3 4 होगा कि नहीं? कहां तक होगा? 200 तक। यस और नो? 4 के पावर 1 2 3 4 200 तक। यस और नो बच्चों? अजी 1 से 200 तक सम है, तो क्या आएगा? बट कैसा आदमी है रे बाबा? 101 100 200 गुने 101 201 00 आएगा ना? कैसा आदमी है? n इंटू n प्लस 1/2 ना आएगा? ये ना आएगा? आदि मानव हो गया का? अच्छा, कितने से भाग देना है पावर को? 3 से। क्यों? कि 3 बार में 1 आता है। सुनिए ना, आगे हम इसी नंबर सिस्टम में पढ़ाएंगे 3 का डिविजिबल रूल। मालूम कैसे पढ़ाएंगे? पावर को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? जैसे देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां पर 4 के पावर 100 था ना। 3 का डिविजिबल रूल होता है, 3 का विभाज्यता का नियम की पावर को सम कर दो। 1 + 0 + 1 कितना आया? 1। 1 और 0 जोड़ना, 1 ही ना आएगा? तो 1 आया तो डायरेक्ट मारो, 4 के बाद 1 होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। मतलब डायरेक्ट सबको जोड़ दो, वही रिमाइंडर हो जाएगा। 1 + 0 + 0 तो 1 ना आया, तो यहां से यहां 3 से भाग दो, 1 ही रिमाइंडर आएगा। 3 का रूल क्या है? पावर को जोड़ते हैं। 3 का रूल क्या होता है? पावर को जोड़ते हैं। तो डायरेक्ट जोड़ के 1 आ गया, तो 1 ही डायरेक्ट मार दिया। 4 के बाद 1। समझ आ रहा ना? अब यहां देखिए, आप यहां पर 3 से भाग दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि बताओ क्या ये 3 से पूरे पूरे कट रहा है? 2 + 1 3, और 3 से 3 कट रिमाइंडर 0, तो यहां पर आंसर क्या होगा? 1 होगा। नहीं समझ में आया? 2 0 1 0 0, ये 3 से पूरे पूरे कटेगा मेरे भैया। 3 से क्या होगा? काट के दिखाऊं? 6 3 18, 3 7, तो कितना आ गया? 6 7। इसको ऐसे 4 के पावर 3 गुने 6 7 0 0 ऐसे करो, तो 4 का क्यू से 1 आ गया ना, और 1 के पावर कुछ भी करो, क्या आएगा? 1। लेकिन आप ऐसे मत करना, 3 का रूल है, डायरेक्ट जोड़ दो। 2 और 1, 3 से 3 क्या हो गया? कट गया, तो क्या आएगा? 1। कट गया तो क्या आएगा? 1। कट गया तो क्या होगा? यस। अरे एक और दे दिया का? ओहो, पगला गया, पक्का पगला गया। चार आंसर बच्चों, 4, क्योंकि पावर होगा 50-50। अब 5 5 10, 10 से तो 1 ही रिमाइंडर आएगा ना, तो 4 के बार 1, 4 आंसर आया समझ में?
आ रहा भाई साहब, आ रहा ना? कितना आसान है ना, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ना। आया सबका? डायरेक्ट लिख दूं कि 4 के पावर 100 तक जोड़ेंगे तो 50-50 मालूम। अब पावर को 3 से भाग देंगे, पावर किससे भाग देंगे, पावर किससे भाग देंगे, और 3 का रूल होता है कि इनको जोड़ दो, 5-5, और 10 को 3 से भाग दें कितना आएगा, तो आंसर इसका 4 है। ये पावर 3 से काटेगा तो 1 रिमाइंडर। अब आपको विश्वास नहीं होता ना जी, तो तुम भाग दे के देख ही लो, हम ना बताएंगे कुछ। 3 से भाग दो, 50-50 को दे दो भाग, कितना रिमाइंडर आएगा, 1। तो आ गया 4 के बार 1, 4 आंसर। यस और नो, यस और नो, बहुत अच्छा। नेक्स्ट भाई साहब, अब 8 से भाग देंगे, फटाफट बनाइए, दाएं दाएं 5 मिनट है हम लोग, चलिए ना, आज तो बहुत ही लेट आए थे ना। बोलिए भाई जी, बोलिए, बोलिए भाई साहब, आराम आराम से भाई साहब, आराम आराम से। आगे क्या आंसर है, वाह आप तो अंतर्यामी निकले। पूछे कैसे, कि 4 के पावर 2 कितना होता है, और 16 को 8 से भाग देने क्या होगा, 0। तो 2 बार में क्या आ गया, 2 बार में क्या आ गया, तो इसका मतलब 0 आ गया। तो 0 तो हीरो होता नहीं, सिखाए थे ना कि जैसे ही 4 के पावर 2 हो या 2 से, तो हमेशा क्या आएगा, नहीं समझ में आया। पहले देखो 0 कितने बार में आ रहा है, 2 बार में। तो 2 4 के बार 2 16, 16 को भाग देंगे यदि हम 8 से, तो 0 आ जाएगा ना। तो 2 बार में 0, तो जब 0 आ जाए ना, तो उसके बाद कितना ही पावर दे दो, सब क्या हो जाएगा, 0। तो याद रखना कि जब भी 4 का पावर जो भी लिखा रहे, पावर बड़ा या बराबर हो किससे, 2 से, और 8 से भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। समझ में आया। और ना है तो प्लीज यहां देखो, 90 पावर है, कितना है, तो 2 यहां लिख दो और 88 यहां लिख दो। 88 और 2 90 होता है कि नहीं, 88 और 2 90 होता है कि नहीं, तो मैं लिख दिया। 4 का स्क्वायर 16 को 8 से भाग दो, 0 इंटू समथिंग समथिंग, समथिंग समथिंग 0। यस और नो। तो देखेंगे कि जैसे ही पावर 2 या 2 से अधिक हो जाएगा तो 0 होगा। यस और नो, पक्का, सच्ची मुच्ची। यहां तक 0, 4 आंसर। नहीं समझ में आया, 2 या 2 से बड़ा होगा तो 0, तो 2 से तो 0 शुरू हो गया ना, 2 3 4 सब 0, तो यहां से सब 0, तो सिर्फ 4 बच गया। नहीं समझे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, आएगा ना। और 16 को 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 0 आ जाएगा ना। तो 2 बार में 0 आ गया ना जी, तो 2 ही बार में 0 आ गया। उसके बाद कितना ही पावर होगा ना, तो 0 में गुना करेंगे तो सब 0 ही ना हो जाएगा। इसीलिए 4 का पावर 2 हो या 2 से बड़ा हो, 2 में ही 0 आ रहा है, तो 2 से बड़ा जो भी गुना करेंगे तो सब क्या हो जाएगा। तो 4 के पावर 2 हो या 2 से बड़ा हो तो सब में 0 आएगा। तो 2 है और 2 से बड़ा सब, तो सब 0, तो क्या बच गया, 4। तो आंसर 4। यस और नो, समझ में आया। बनाइए ना आंसर आगे जल्द, धाएं 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 धाएं। 4 का क्यूब 64 होता है, याद है ना, 4 का क्यूब 64, और 64 को 9 से भाग दो 63, तो कितना आ गया, 1। कितने बार में 1 आया, पता करो कितने बार में 1 आया। 4 का क्यूब 64, कितने बार में 1 आया, 3 बार में ना। तो इसका सर्कल कितने का बनेगा, 3 का सर्कल 3 बार में सर्कुलेट हो जाएगा, मालूम ना।
ये दिमाग में रखना। कितने बार में सर्कुलेट होगा? 3 बार में। कितने बार सर्कल बनेगा? 3 बार में। यस और नो? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके, रुक जाइएगा। समझ में आया? हम सभी जानते हैं 4 का क्यू 64 होता है। 64 को 9 से भाग देंगे, 9 7 63, तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1। तो इसका सर्कल कितने 1 कितने बार में आता है? 3 बार में। 1 कितने बार में? 3। तो 20 23 60, तो 3 बार में क्या आ गया? 1। और 1 के पर कुछ भी कर दे क्या आएगा? 1। मतलब हम लोग सीख चुके हैं कि 3 बार में 1 है तो 3 का सर्कल है। अभी पावर 3 से पूरे पूरे कट रहा है तो डायरेक्ट क्या मारेंगे? 1। पूरे पूरे कट जाए, रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब पूरे पूरे कट रहा है। और पूरे पूरे कटे तो क्या होता है आंसर? देवी और सजनों, यस और नो? भाग दे दो धाए धाए, फटाफट 9 खत्म ही कर देंगे, कुछ भी हो जाए। बोलिए बोलिए बोलिए। तो पावर में कितना से भाग देना है? 3 से। तो 69 तक कट जाएगा ना, क्या बचेगा? 2। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 9 से भाग दो, 9 7 16, 7 बच जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? सभी समझ गए ना जी? 3 तक, 3 का टेबल, 3 का मल्टीपल तक 1 होगा। तो 71 लिखा है, तो 69 तक तो 1 हो गया, 69 2 बच गया। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 को 9 से भाग देंगे तो 9 7 16, 7 बचेगा। यस और नो मेरे भाई बंधु? यस और नो? ध्यान जरा, धाए धाए देखिए, धाए 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 धाए। क्या है भाई साहब? क्या भाई साहब? पावर कितने से भाग देंगे? 3 से। तो 84 कट गया ना 3 से, तो 1 बच जाएगा। 84 कट 1 बचेगा ना। तो 4 के बार 1 कितना होता है? किसी भाई को तकलीफ है तो बताए मुझे भाई। मजा आ गया जी क्वेश्चन देख के, फिर से आ गया ऐसा क्वेश्चन। इसका सर्कल कितने का है? 3 का। तो पावर को 3 से चुपचाप भाग दो, मुंह बंद करके जरा। दाएं दाएं भाई, जल्दी भाग दीजिए। ए भाई साहब लाइए ना आंसर, पहले बाद में देखिएगा, बनाइए जल्दी जल्दी। क्या आंसर है? आया कुछ है? भाई जी, ए भाई जी, अरे 4 के वर 3 का वैल्यू 1 होता है ना। 4 के वर 3 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। तो पावर को 4 से भाग दो, 69, क्या बच गया? 2। 22, 22, यही ना। तो 4 के बार कितना आ गया? 4। तो 3 बार में 1, तो 1 बच गया ना। 4 पावर है, 3 1 4, तो 3 बार में 1, तो क्या बच गया आंसर? 4। तो आंसर समझ में आया देवी और सजनों, मित्रों? समझ में आया? अरे हम तो लगता है एक और दे दिया, देखो गौर से देखो इसे। जब पूरा पूरा कटे तो क्या आएगा? जब पूरा पूरा कटे तो क्या आएगा? तो लिखो ना धाई सा आंसर, कटा। ए भाई साहब कटा, आंसर आया। क्या सबका आ गया? देखिए भाई सुनिए, 3 बार में 1, 3 बार में 3 से काटो, 90 कट गया 1, 90 कट गया 2, 90, ओ हो, ये तो पूरे कट गया रे बाबा। कैसे पूरे कट गया? तो इसे गुना करो तो 4 का रिमाइंडर कितना आ गया? एक मिनट, रिमाइंडर 0 का मीनिंग? नहीं, रिमाइंडर 0 का मतलब कि पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। रिमाइंडर 0 का मीनिंग पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, और जब पावर 3 से पूरे पूरे कटता है तो क्या होता है?
एक मिनट रुक जाना, रुक जा रुक जा रुक, रुक, रुक। कल पढ़ेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। ओके बाय बाय। आज रकम